सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में दुकानों पर लगे दान पेटी के जरिए फंडिंग की जा रही है। जो पैसा आता है उसका पाकिस्तानी कनेक्शन होने का आरोप भी कौसर हसन मजीदी ने लगाए हैं। इसके बाद पुलिस इन आरोपों की जांच में जुट गई है। जिहाद का दान खाता, कानपुर में प्रयोगशाला। धर्मांतरण गैंग को लेकर बड़ा आरोप, पाकिस्तान से कनेक्शन का लगा आरोप, दान के पैसे पाकिस्तान भेजने का आरोप। दरअसल ये आरोप सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी की तरफ से लगाए गए हैं। और न सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, बल्कि इससे जुड़ी शिकायत पुलिस से भी की गई है। धर्मांतरण गैंग के मुखिया उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं इसी बीच सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस गैंग पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि धर्मांतरण गैंग और पाकिस्तान की मिलीभगत है। धर्मांतरण के खेल में पाकिस्तान संगठन दावत इस्लामी पर आरोप है। कानपुर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगे कई दान पात्रों के जरिए जमा की जा रही है रकम। पूरे नगर में दर्जनों स्थानों पर नहीं बल्कि सैकड़ों जगहों पर छोटे छोटे डिब्बे लगे हुए हैं जो पारदर्शी हैं। उसमें दावत इस्लामी लिखा हुआ है, डोनेशन की अपील है। और कोई चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, बिरयानी की दुकान पर और जगहों पर ये सब जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे इन्होंने डिब्बे लगा रखे हैं और वो पैसा उससे इकट्ठा करते हैं। और मेरा सवाल इस बात का है कि ये कोई रिलीफ के काम तो करते नहीं, ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? कौसर हसन का आरोप सिर्फ इतना नहीं है कि कानपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दान पात्र लगाए गए हैं और रकम इकट्ठा की जा रही है, बल्कि आरोप है कि जो रकम दान के जरिए आती है उसे पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी को भेज दिया जाता है। चंदे में जमा हुई रकम को दावत इस्लामी को भेजने का आरोप पाकिस्तानी संगठन है दावत इस्लामी। चंदे की रकम को धर्मांतरण में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। वहीं दावत इस्लामी द्वारा SBI के खाते से पैसे लेने का आरोप, दुकान और होटल में डोनेशन बॉक्स लगाने का आरोप। दरअसल सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है और मामले की जांच करने की मांग की है। भारत में भी इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट नंबर जारी कर रखा है और ये मदनी चैनल के नाम से पैसा वसूलते हैं। मदनी चैनल जो पाकिस्तान का चैनल है, उस पर यहाँ भारत से पैसा जाता है। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पैसा भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनके तार जुड़े हुए हैं, इनके तार दावत इस्लामी से भी जुड़े हैं, इनके तार PFI से भी जुड़े हैं। दरअसल इन लोगों के पीछे, ये तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, इन लोगों के पीछे जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया का प्रायोजित एजेंडा है, जो भारत में कट्टरपंथी मुआवियाइज़्म का इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, जिसे वो खिलाफत 2 वर्जन का नाम देता है। कौसर हसन मजीदी के इन आरोपों के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है और ऐसी जगहों की तलाश कर रही है जहां दुकान और होटलों पर ऐसे दान पात्र लगे हैं। तो भाई चंदे की जमा हुई रकम का क्या होता है, कहां जाता है पैसा, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने में जुट गई है। सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से कल एक प्रार्थना पत्र ऑफिस में दिया गया था। इसमें जो तथ्य बताए गए हैं और साथ ही जो जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं, उसके आधार पे आगे की कार्रवाई। फिलहाल जो आरोप सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी की तरफ से लगाए गए हैं वो वाकई गंभीर भी हैं और चौंकाने वाले भी। लेकिन इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण गैंग के मुखिया उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में इन आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उमर गौतम के धर्म परिवर्तन कराने से लेकर विदेशी फंडिंग लेने तक का खुलासा हो गया। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।